माही के नतीजे भी आए थे एलआईसी के, और इस पर बात करने के लिए हमारे सबसे पहले तो आपको बधाई जो प्रधानमंत्री ने एलआईसी को लेकर एक भरोसा दिया और एक बात कही है कि एलआईसी मजबूत है और आगे और मजबूत होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और इसके अलावा क्या चीजें ऐसी है जो आपने प्लान करी हुई है जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा भरोसा दे रही है? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सारे के सारे हमारे जितने एजेंट्स हैं, अभिकर्ता 13 लाख एजेंट्स, सभी कर्मचारी और सभी अधिकारियों के तरफ से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। और उसके साथ साथ मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि एलआईसी जो है लोगों के भरोसे पर, लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा, और जो अच्छा काम हम कर रहे हैं आने वाले समय में और ही अच्छा काम करेंगे। सर, अच्छा काम की आपने बात करी। अब मैं रिजल्ट पे आता हूं। रिजल्ट में सर जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें उतनी ग्रोथ नहीं दिखी है जो आपकी पीयर लिस्टेड कंपनीज है उन्होंने दिखाई है। और इसके अलावा तो उसमें क्या वजह रही, और इसके अलावा हम देखें जो नंबर ऑफ पॉलिसीज भी जो बेची जाती वहां पे भी थोड़ी गिरावट है। तो क्या स्ट्रेटेजी पूरी तरह से चेंज की है एलआईसी ने? देखिए, हम लोगों ने लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा बदलाव किया है। अपना जो स्ट्रेटेजी है, खास करके हम चाहते हैं क्वालिटी बिजनेस थोड़ा बढ़े, जो टिकट साइज के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप थोड़ा नंबर में गिरावट आई है। और आप अगर देखेंगे मार्च महीने में जो लेजिस्लेटिव इशू था, टैक्सेशन और वो सब इशू, उसके कारण जो है फर्स्ट क्वार्टर का कुछ बिजनेस जो है लास्ट क्वार्टर में चला गया है, जो कि नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का थोड़ा वो शिफ्ट हो गया, पहले से ही चला गया मार्च क्वार्टर में, वो भी एक कारण है। इसके अलावा हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस है, जिसमें बड़ा प्रीमियम आता है, थोक में प्रीमियम आता है, उसका जो प्रीमियम रिसीवेबल जो आना था वो कहीं ना कहीं थोड़ा डेफर हो गया है। एम्प्लॉयर और जो ये है वो लोगों ने डेफर किया कि बाद में हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट किस दिशा में मूव कर रहा है, क्या है, उसके कारण भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में जो है डेफिनेटली हमारा अच्छा ग्रोथ रेट रहेगा, बोथ पॉलिसी और जो है प्रीमियम के ऊपर रहेगा। और सर मार्केट शेयर भी हमने देखा कि उतार चढ़ाव बना हुआ, एक बार आप 60% से नीचे चले गए, वापस ऊपर आए। तो क्या मार्केट शेयर आप टारगेट कर रहे हैं कि ये जो एलआईसी का एक बेंचमार्क है इसको लेके हमको होल्ड करना है? नहीं, निश्चित रूप से मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर ऊपर नीचे होता है, बट वर्ष के अंत में जो है डेफिनेटली हम लोग पिछले साल के तुलना में लक्ष्य रहेगा कि उसे ज्यादा मार्केट शेयर हो। लेकिन मार्केट शेयर की जहां तक बात है, मैं खाली मार्केट शेयर की बात नहीं करूंगा, मैं प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर, क्योंकि अगर प्रॉफिट में नहीं देता हूं, खाली मार्केट शेयर बढ़ता है और यहाँ जो है हम मार्जिन नहीं कमाते, हमारे कस्टमर को अच्छा बोनस नहीं देते, हमारे शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड नहीं देते, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग जो है कॉन्शियसली अभी प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मार्जिन पे ध्यान आप बात कर रहे हैं, लेकिन वीएनबी मार्जिन की बात करूं तो मिनिमल ग्रोथ है उसमें। और जो आपने पिछले क्वार्टर में हमारी बात हुई थी तब कहा था कि आप 4 ईयर डाउन द लाइन, 5 ईयर डाउन द लाइन 20 से 25% तक वीएनबी ग्रोथ जो है, मार्जिन ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट है कि जो एक्सपेक्टेशन से आप उस ग्रोथ को नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं बताऊंगा, देखिए आप अगर इंडस्ट्री का पूरा देख लीजिए, जो फर्स्ट क्वार्टर इवन जो हमारे पीयर्स है, बहुत सारा जो है मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया है, गिरावट भी हुई है। और हम लोगों का मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट, 1 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, 13.6 था और 13.7 हुआ है। और इसका जो है कारण है कि हम लोगों का कॉन्शियसली हम लोग प्रोडक्ट मिक्स जो बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स के अंदर भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ प्रोडक्ट है कम है। तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन आने वाले समय में मैं मानता हूं कि डेफिनेटली इसमें वृद्धि होगी। और जो हमने पहले बोला है, जैसे कि आपने बताया है कि 20-22% तक हमारा लक्ष्य है कि हमारा मार्जिन, पिछले साल हमने 16.2% किया था, और दिस ईयर जो है हमारे निश्चित रूप से उसे भी ज्यादा हम मार्जिन रखेंगे। अच्छा सर, एक चीज और, जिस तरह से आपने कहा कि प्रोडक्ट मिक्स आपका चेंज हुआ है, तो प्रोडक्ट मिक्स में क्योंकि मार्जिन ज्यादा चाहिए आपको, तो नॉन पार पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। तो नॉन पार पे किस तरह से फोकस बढ़ रहा है? नॉन पार का अब ओवरऑल ग्रोथ क्या है? नॉन पार की कितनी हिस्सेदारी है आपके प्रोडक्ट मिक्स में? तो देखिए, कॉन्शियसली हमने लिस्टिंग के बाद फोकस किया है नॉन पार प्रोडक्ट का, जैसे वृद्धि हो, प्रोडक्ट मिक्स में नॉन पार का हिस्सा बढ़े। नॉन पार का अगर देखेंगे एपी
एपी का जो शेयर है नॉन पार का पिछले साल इस समय जो था 7.75% था, वो बढ़ के ये जो फर्स्ट क्वार्टर अभी जो क्वार्टर हमने रिजल्ट दिया है उसमें 10.22% हुआ है, 10.22% शेयर ऑफ नॉन पार इन दी एपी। सो डबल डिजिट शेयर हो गया ऑलरेडी। और हमारा लक्ष्य है कि ये शेयर को और आगे बढ़ा के लेके जाएं। और नॉन पार प्रीमियम का जो ग्रोथ है वो 29-30% ग्रोथ हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। पार का थोड़ा सा जो गिरावट है जिसके कारण आप जो बोले थोड़ा सा हमारा ये लगा है, लेकिन नॉन पार का ग्रोथ अच्छा है। विद इन नॉन पार के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे है, यूलिप है, टर्म है, एन्युटी है। कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट में हमने 56% से ज्यादा भी वृद्धि दिखाए है। तो मेरा मानना है कि जो डिसीजन हमने लिया था लिस्टिंग के बाद, उस हिसाब से हमारे जो सेल्स फोर्स है वो लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई थी, वो लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं और रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। ऑलरेडी अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर आने वाले टाइम में निश्चित रूप से इंप्रूव होगा इसमें। सर, तो आप कहते हैं कि नॉन पार में जो हिस्सेदारी है वो और बढ़ती रहेगी। यस सर, एक चीज और, जैसे LIC जो है देश का सबसे बड़ा निवेशक है, सबसे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना बड़ा आपका 40 लाख करोड़ से ज्यादा का AUM बुक है। तो जो Q1 था पहली तिमाही में इक्विटी मार्केट के अंदर कितना निवेश किया गया, और इसके अलावा जो प्रॉफिट बुकिंग का भी अगर आंकड़ा बता पाए तो जो आपके शेयर होल्डर हैं, निवेशक है, उनको पता चलेगा। नहीं, हम लोगों का निरंतर प्रयास रहा है कि जो मार्केट का जो मूवमेंट हो रहा है, मार्केट मूवमेंट में सबसे बड़े निवेशक होने के नाते हम लोग मार्केट मूवमेंट का सबसे अच्छा फायदा अपने ग्राहकों के लिए, अपने शेयर होल्डर के लिए हम बनाए। और उस हिसाब से अगर देखा जाए, हमने पहला तिमाही में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया है, लगभग 14,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा इक्विटी में प्रॉफिट भी बुकिंग किया है। और इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, टोटल जो पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ये पीरियड, उससे भी ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया है।